भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे प्रस्तावित टैरिफ को 20% से नीचे लाया जा सकता है। जी हाँ, ये समझौता भारत को दूसरे देशों की तुलना में व्यापारिक रूप से अच्छी स्थिति में रखेगा। खबरों की माने तो अमेरिका इस हफ्ते भारत को टैरिफ बढ़ाने की औपचारिक सूचना नहीं देगा, जबकि दूसरे देशों को अप्रत्याशित रूप से 50% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप करीब 20 देशों को टैरिफ लगाने संबंधी लेटर भेज चुके हैं, जिनमें काफी सख्त चेतावनी और धमकियां तक दी गई हैं। हालांकि भारत को अभी इस तरह का कोई भी लेटर भेजने का इरादा नहीं है। इसकी वजह है दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता। भारत पर 20% से नीचे लाया जा सकता है टैरिफ। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ये प्रस्तावित अंतरिम समझौता दोनों देशों को आगे की बातचीत के लिए समय देगा, जिससे भारत को लंबित मुद्दों को व्यापक समझौते से पहले सुलझाने का अवसर मिलेगा। इस समझौते की औपचारिक घोषणा किसी आधिकारिक बयान के माध्यम से की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रारंभिक रूप से अमेरिका ने भारत के लिए 26% का टैरिफ प्रस्तावित किया था, लेकिन अब इसकी दर को घटाकर 20% से नीचे लाया जा सकता है। साथ ही अंतिम समझौते के तहत और भी संशोधन की संभावना रखी जाएगी। हालांकि अंतरिम समझौते की सटीक समय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अगर ये समझौता अंतिम रूप लेता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौते किए हैं। अब तक केवल ब्रिटेन ने ही अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता किया है। वहीं वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों को 20% तक की शुल्क दरें घोषित की जा चुकी हैं, जबकि लाओस और म्यांमार को 40% तक के उच्च शुल्कों का सामना करना पड़ रहा है। भारत वियतनाम के साथ हुए समझौते की तुलना में अधिक अनुकूल समझौता चाहता है। वियतनाम 20% की उच्च शुल्क दर से चौंक गया था और अब उस दर को कम करने की मांग कर रहा है। ट्रंप के निशाने पर कई देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को NBC न्यूज को बताया कि वो देशों पर 15 से 20% की सामान्य टैरिफ दर लगाने पर विचार कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अमेरिका के साथ कोई विशेष टैरिफ दर तय नहीं की है। फिलहाल ज्यादातर अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों के लिए औसत टैरिफ 10% है। हालांकि भारत ने वर्ष की शुरुआत में ही अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू कर दी थी। हाल ही के महीनों में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में कुछ तनाव देखने को मिला है। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत की ब्रिक्स सदस्यता को लेकर भी अतिरिक्त शुल्क लगाने के संकेत मिले हैं। भारतीय वार्ता दल जल्द ही वॉशिंगटन की यात्रा कर सकता है ताकि व्यापार वार्ताओं को गति दी जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पहले ही अपनी अंतिम पेशकश अमेरिका को दे चुका है और कुछ मुद्दों पर स्पष्ट रूप से गैर समझौतावादी रुख अपना चुका है। भारतीय वार्ताकारों ने अमेरिका को स्पष्ट रूप से अपनी लक्ष्मण रेखा बता दी है, जिसमें डेयरी और कृषि उत्पादों पर रियायतों से इनकार शामिल है। भारत ने पहले भी अपने डेयरी क्षेत्र को सभी व्यापार समझौतों में संरक्षित रखा है और इस बार भी यही रुख अपनाया गया है। इसके बदले भारत ने टेक्सटाइल और फुटवेयर जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच की पेशकश की है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की एक टीम जल्द ही वॉशिंगटन का दौरा करने वाली है ताकि इस समझौते को आगे बढ़ाया जा सके। भारत ने पहले ही अपनी सर्वश्रेष्ठ पेशकश ट्रंप प्रशासन के सामने रख दी है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि वो कुछ मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष के कुछ ही दिन बाद ईरान ने देश में रह रहे अवैध अफगान नागरिकों पर बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त राष्ट्र और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगानों को ईरान से बाहर निकाल दिया गया है। इसे इस दशक का सबसे बड़ा जबरन विस्थापन माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि UNHCR के मुताबिक 24 जून से 9 जुलाई के बीच कुल 5,08,000 अफगान नागरिकों ने ईरान अफगानिस्तान सीमा पार की। इसमें से सिर्फ एक दिन में 51,000 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
ईरान ने 7 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था कि बिना वैध कागजात वाले सभी अफगान नागरिक देश छोड़ दें। इसके बाद देश भर में प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। तेहरान, मशहद और इस्फहान जैसे शहरों में बड़ी संख्या में अफगान मजदूर रहते हैं जो निर्माण, सफाई और खेती जैसे क्षेत्रों में बेहद कम वेतन पर काम करते हैं। माना जा रहा है कि ईरान लंबे समय से अवैध अफगान प्रवासियों को निकालना चाहता था, लेकिन इजराइल के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष के चलते इस कदम को टाल दिया गया और अब जंग खत्म होने के बाद ये कार्रवाई तेज हो गई है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ अफगान नागरिक इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और एक कथित वीडियो भी इसका सामने आया जिसमें एक युवक $2000 लेकर जर्मनी में बैठे किसी हैंडलर को लोकेशन की जानकारी दिख रहा है। हालांकि इस वीडियो की निष्पक्ष पुष्टि नहीं हुई है और अब तक कोई ठोस सबूत भी सामने नहीं आए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मानवाधिकार समूहों ने उठाए सवाल। इस घटनाक्रम को लेकर ईरान अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के घेरे में है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार जासूसी के आरोपों को बहाना बनाकर पहले से तैयार योजना पर अमल कर रही है। आलोचकों के मुताबिक ये कार्रवाई आंतरिक असंतोष को दबाने और जनता का ध्यान भटकाने की एक रणनीति भी हो सकती है। अफगान नागरिकों के हालात बेहद खराब। ईरान से निकाले गए हजारों अफगान नागरिकों को बिना किसी जांच या कानूनी प्रक्रिया के सीमा पार भेजा गया है। अफगानिस्तान में इस समय गर्मी का कहर है और कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए अस्थायी कैंपों में पानी, दवा और शरण की भारी कमी है। UNHCR का अनुमान है कि इस साल के अंत तक करीब 30 लाख अफगानी शरणार्थी वापस लौट सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर को ईरान और पाकिस्तान से निकाला गया है। जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में बिना तैयारी के ये पलायन हो रहा है और अफगानिस्तान के लिए एक मानव संकट और गहरा सकता है। बीते महीने ईरान और इसराइल के बीच युद्ध होने के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में ईरान ज्यादा सतर्क हो गया है। इसराइली हमलों के बाद ईरान दुनिया भर से समर्थन जुटा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने बड़ा समर्थन दिया है। उत्तर कोरिया ने कहा कि अगर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन दुश्मन करता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर कोरिया ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है।